हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडी टेक्निकल क्लासेस। मैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक, नया वीडियो लेकर आपके सामने तैयार हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम। स्टील रूल और उसके टाइप्स को आज हम क्लियर करने वाले हैं कि स्टील रूल क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए लेट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मेजरिंग, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो है मेज़रमेंट क्या होता है और मेजरिंग जो कितने प्रकार के होते हैं वो सबको हम डिस्कस किए थे। और उसी का नेक्स्ट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम जो है पढ़ने वाला है, जिसमें से ये हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंडर ये हमारा पहला वीडियो है जो कि हमारा स्टील रूल। तो देखते हैं कि स्टील रूल डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा स्टील रूल होता क्या है। देखिए स्टील रूल जो है एक प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या किस प्रकार का मेजरिंग? डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि प्रत्यक्ष मापी औजार है जो कि रेखीय, जिसके द्वारा हम रेखी माप को लेते हैं। रेखी माप मतलब लीनियर मेजरमेंट किया जाता है, लंबाई को मापा जाता है किससे? स्टील रूल से। अतः हम कह सकते हैं कि स्टील रूल एक जो है रेखीय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि डायरेक्ट माप, प्रत्यक्ष मापी औजार है जिसके थ्रू हम डायरेक्ट माप मेजर कर सकते हैं। ठीक है। ये जो है इसका आप देख लेते हैं कंस्ट्रक्शंस। जो स्टील रूल होता है उसको कौन से मटेरियल से बनाया जाता है, कैसा बना हुआ रहता है। देखिए स्टील रूल को जो है एसएस, मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेनलेस स्टील, दूसरा है स्प्रिंग स्टील और तीसरा हाई कार्बन स्टील। जो है अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो अलग अलग मटेरियल का बनाया जाता है, जिसमें से स्टेनलेस स्टील और स्प्रिंग स्टील और हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। जिसमें से स्टैंडर्ड स्टील रूल या जनरली ज़्यादातर जो है स्टेनलेस स्टील का ही बनाया जाता है। जब कभी भी आपको क्वेश्चन में ये देखने को मिले कि स्टील रूल कौन सी धातु का बनाया जाता है, अगर आपको यहाँ पे स्टेनलेस स्टील मिलता है तो आपका प्रेफरेंस हमेशा स्टेनलेस स्टील पे ही रहना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टेनलेस स्टील का ही जो हमारा स्टील रूल है वो बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हाँ। और लिस्ट काउंट क्या होता है। देखिए लिस्ट काउंट स्टील रूल, किसी भी स्टील रूल, सबसे पहले ये देख लेते हैं अल्पतमांक होता क्या है। देखिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर लिस्ट काउंट अल्पतमांक पूछा जा रहा है तो अल्पतमांक वह होता है जब किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ली जा सकने वाली वह छोटी सी छोटी माप, उस इंस्ट्रूमेंट द्वारा ली जा सकने वाली छोटी सी छोटी माप को क्या बोला जाता है? अल्पतमांक बोला जाता है। मान लो हम अभी स्टील रूल पढ़ रहे हैं, तो स्टील रूल के द्वारा हम कितना छोटा से छोटा और कम से कम माप को हम जो है इस इंस्ट्रूमेंट से या इस यंत्र के द्वारा ले सकते हैं, वही हमारा क्या होता है? अल्पतमांक होता है। तो हम देखिए आपके सामने एक स्टील रूल भी है मेरे पास, यहाँ पे आपको देख ले, ये है आपका स्टैंडर्ड स्टील रूल या मानक स्टील रूल भी बोला जाता है इसको। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ग्रेजुएशन मतलब निशान अंकित किए हुए हैं। ये जो निशान हैं यहाँ पे हाफ mm पे, ये सेंटीमीटर इसके, यहाँ पे आधे mm पे इसका निशान दिया हुआ है। मतलब कि हम जो है इसमें से कितना अल्पतमांक होगा इसका? 0.5 या आधा mm। मतलब कि हम स्टील रूल के द्वारा जो है आधा mm को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, इससे हम कम को मेजर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस स्टील रूल द्वारा ली जा सकने वाली मिनिमम माप या कम से कम माप क्या होगा? 0.5 mm या हाफ mm। और यही जो है हमारा क्या होगा? स्टील रूल का अल्पतमांक होगा। ठीक है। उसके बाद है देखिए, और स्टील रूल को आप लोग कभी भी देखे होंगे कि ये जंग नहीं लगता और चमकदार ही रहता है। तो इसके लिए क्या, देखो स्टील रूल को जंग न लगे, धूल से बचाने के लिए और इसकी सतह को चमकीला बनाने के लिए क्या किया जाता है? स्ट्रैम क्रोम फिनिश किया जाता है। स्टेनलेस स्टील से जो बनता है उसको स्टेनलेस करके क्रोम फिनिश किया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है? ये चमकदार सतह दिखाई देता है और इस पर जंग नहीं लगता और ये धूल के कण से सुरक्षित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं बात साइजेस की, मतलब की स्पेसिफिकेशन, किसी स्टील रूल को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है। तो स्टील रूल को इसके लेंथ के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई किया जाता है। मतलब कि हमारा जो स्टील रूल है वो कितने लंबाई पे आता है, उसके लंबाई के अनुसार हम इसको क्या करते हैं? विनिर्दिष्ट करते हैं। तो हमारा जो स्टील रूल है वो अलग अलग साइजेस में उपलब्ध होते हैं। जैसे कि अगर सेंटीमीटर की बात किया जाए तो 15 सेंटीमीटर में, 30 सेंटीमीटर में, 60 सेंटीमीटर में, इन सब साइजों में उपलब्ध रहते हैं। और दूसरा जो है ये इंचेस में, अगर इंचेस की बात की जाए तो 6 इंच, 12 इंच, 24 इंच, इन सब इंचों में उपलब्ध रहते हैं।
और इस स्टील रूल की मैं बात बता देना चाहूँगा, इसमें जो है ग्रेजुएशन जो निशान बने रहते हैं, जो स्केलिंग रहते हैं, ये इंच और सेंटीमीटर दोनों में इसमें जो है निशान अंकित किए हुए रहते हैं। इसके नीचे की साइड यहाँ पे दिख रहा होगा mm या सेंटीमीटर में निशान होते हैं और ऊपर जो है इंचेस में निशान होता है। तो ये होता है हमारा स्टील रूल। तो स्टील रूल में हम लोगों ने देखा कि स्टील रूल किसका बना होता है, इसका लंबाई कितना होता है, इसका अल्पतमांक कितना होता है, ठीक है। और इससे क्या है, एक डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि लीनियर मेजरमेंट या फिर रेखीय माप को मापने के काम ये जो है आता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्टील रूल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टील रूल। स्टील रूल कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे हमारा पहला प्रकार स्टैंडर्ड स्टील रूल, जिसको सॉरी यहाँ पे एक वो हो गया, इसको हिंदी में मानक स्टील रूल बोला जाता है, इंग्लिश में होता है स्टैंडर्ड स्टील रूल। और स्टैंडर्ड स्टील रूल यही है जो आपको यहाँ पे मेरे हाथों में दिख रहा है, इसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड स्टील रूल। तो जो हमारा स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है, जनरली इसका वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसका अल्पतमांक 0.5 mm होता है। इसमें जो है सेंटीमीटर में और इंचेस में दोनों में जो निशान है वो अंकित किए हुए मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके द्वारा हम क्या है, mm में तो कितना 0.5 mm तक, mm में कितना 0.5 mm तक का माप ले सकते हैं। मतलब कि अगर पूछा जाए कि मीट्रिक प्रणाली में स्टील रूल का अल्पतमांक कितना होता है मीट्रिक प्रणाली में, तो हम बोलेंगे कि 0.5 mm। लेकिन अगर हमें पूछ दिया जाता है कि ब्रिटिश प्रणाली में या फिर इंचेस में इसका जो है अल्पतमांक कितना होता है, तो इसमें बता देना चाहूँगा कि इसमें ब्रिटिश प्रणाली में जो इसके 1 इंच को हम 64 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 64 भागों में। तो हम जब 1 इंच को 64 भाग में डिवाइड करते हैं तो हमारा जो लिस्ट काउंट निकल के आता है, सबसे छोटी से छोटी माप वो होता है हमारा 0.001 इंच। कितना? 0.001 इंच। तो अगर आपको कभी भी पूछा जाता है कि हमारा जो स्टील रूल है उसको ब्रिटिश प्रणाली में अल्पतमांक कितना होता है, तो ये हमारा होता है 0.001 इंच, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पे आपको नीचे डायग्राम दिख रहा भी होगा, नीचे जो निशान है ये हमारे mm में जो हमारा ये नीचे है वो इंचेस में है, जबकि ऊपर जो दिख रहा है ये आपको सेंटीमीटर में निशान मिल जाते हैं। और यहाँ जो लाइनें दिख रहे हैं वो जो है सेंटीमीटर में हाफ mm पे होता है। और इसमें कुल 1 इंच को कितने भागों में, इंचेस में 64 भागों में बांटा गया होता है। तो ये हमारा पहला टाइप्स होता है आप स्टील रूल का, स्टैंडर्ड स्टील रूल का, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट। देखिए हमारा दूसरा है नैरो स्टील रूल। नाम से ही पता चल रहा है, नैरो मतलब होता है पतला। तो ये हमारा चौड़ाई में पतला होता है। किसमें? चौड़ाई में। इसका जो है अगर आप चौड़ाई देखोगे तो कहीं ना कहीं 15 से 20 mm के बीच में होगा। लेकिन जो हमारा नैरो स्टील रूल रहता है इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। मतलब कि इसका जो चौड़ाई है ये 5 mm तक का रखा जाता है। तो हमारा नैरो स्टील रूल की जो चौड़ाई है वो क्या होता है? 5 mm होता है। अब ये क्यों हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो ज़रूरत हमें नैरो स्टील रूल की ज़रूरत हमें किसी सकरे स्थान या फिर किसी ग्रूव या फिर ऐसी जगह जो 10 mm से कम हो, ऐसी जगह को मेज़र करने के लिए हमें इस स्टील रूल की ज़रूरत पड़ती है। कौन सा? नैरो स्टील रूल। तो नैरो स्टील रूल क्यों यूज़ किया जाता है? ग्रूव्स पे या फिर ऐसी जगहों पे जहां हमें बहुत ही कम जगह पे माप लेनी हो, ऐसी जगह में हम किसका यूज़ करते हैं? नैरो स्टील रूल का यूज़ करते हैं। यही नैरो स्टील रूल है। और एक बात, नैरो स्टील रूल में जो निशान बने होते हैं वो केवल एक ही साइड में होते हैं, दोनों साइडों में नहीं होते। जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले स्टैंडर्ड स्टील रूल देख रहे हैं, इसमें दोनों एक तरफ सेंटीमीटर में और एक तरफ इंचेस में निशान होते हैं। लेकिन नहीं, ये जो हमारा नैरो स्टील रूल होता है वो उसमें जो है एक ही साइड पे, एक ही तरफ पे क्या है, निशान बने हुए रहते हैं। ये अलग अलग लेंथ में जो है उपलब्ध रहते हैं, जैसे कि 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, इन सब साइजों में जो है ये उपलब्ध रहते हैं। बस इसका आप ये याद रखिए हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं। तो हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं? पतली जगह या ग्रुप्स को या फिर बहुत ही संकरी जगह को जब हमें मेज़र करना हो, अंदरूनी भाग को भी मेज़र करना हो, तो हम इसका क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा नंबर। तो हमारा स्टील रूल का तीसरे नंबर का प्रकार है वो है हुक स्टील रूल।
आप कहीं ना कहीं इस रूल को देखे ही होंगे, हुक स्टील रूल। ये भी बिल्कुल जैसे हमारा स्टैंडर्ड स्टील रूल रहता है उसी प्रकार से इसमें ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है, कोई अलग नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे जो जीरो की साइड होता है यहाँ पे आपको एक हुक लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो जो हमारा हुक स्टील रूल इसीलिए बोला जाता है कि इसके जो जीरो की साइड निशान जीरो के साइड जो निशान होते हैं वहाँ पे एक हुक लगा दिया जाता है। इसीलिए हमारा इस स्टील रूल को क्या बोला जाता है, हुक स्टील रूल की बोला जाता है। अब ये बनता किसे, बनता तो उसी से है, चाहे स्टेनलेस स्टील हो या हाई कार्बन स्टील हो या फिर स्प्रिंग स्टील हो। अब इसका काम क्या है ये देखते हैं। हुक स्टील रूल बोला क्यों जाता है, क्योंकि इसके किनारे पे हुक लगा रहता है, इसलिए इसको हुक स्टील रूल बोला जाता है। इससे आवश्यकता कब पड़ती है, देखिए हुक स्टील रूल की आवश्यकता जब किसी अंदरूनी भाग को हमें दूसरे साइड पे किसी हुक को फंसाकर या फिर ऐसे सेक्शन पे जहाँ पे हम दूसरी जगह पे हाथ नहीं ले जा सकते या पे वहाँ पे नहीं पहुँचा जा सकता, तो वहाँ पे हुक फंसाकर अगर मेजर करना हो तो ऐसी जगहों पे किसका यूज़ किया जाता है, हुक स्टील रूल का। जैसे मान लो एक कोई पतला पाइप का सेक्शन है, पाइप का, अब उसमें से आपको मापना है तो हाथ तो आप अंदर नहीं घुसा सकते, तो आप क्या करते हैं, हम एक हुक स्टील रूल को ले जाते हैं अंदर और फिर इस हुक को वहाँ पर फंसा देते हैं और जो है हम मेज़र कर लेते हैं। इसके द्वारा पाइप को मापना, ऐसे सब पार्ट्स को मेज़र करने के लिए, ऐसी जगहों में मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हुक स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका भी अल्पतमांक बिल्कुल उतना ही होता है 0.5 mm, और अगर ब्रिटिश में बोला जाता है तो ये 0.001 इंच होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका नेक्स्ट देखिए चौथे नंबर का। चौथा नंबर क्या है, श्रिंक स्टील रूल। श्रिंक स्टील रूल ये याद रखिए, बहुत जगहों पे मैंने देखा है इस स्टील रूल से क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो श्रिंक स्टील रूल, श्रिंक स्टील रूल क्या होता है, सबसे पहले तो आप श्रिंक का मतलब समझिए। श्रिंक क्या होता है, श्रिंक एक इंग्लिश, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। तो मतलब ये है जो हमारा श्रिंक स्टील रूल होता है, इसका जो है बहुधा या हमेशा जो है ज़्यादातर उपयोग कौन करते हैं, पैटर्न मेकर करते हैं। मतलब कि जो मोल्ड डाई वगैरह बनाने का कार्य होता है वो जो है किसका उपयोग करते हैं, श्रिंक स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। अब श्रिंक स्टील रूल दूसरे स्टील रूल से थोड़ा अलग होता है। कैसे अलग होता है, इसमें जो माप लगा होता है या जो ग्रेजुएशन जो निशान बने होते हैं वो जो है इसकी तुलना या फिर इसकी तुलना में जो मतलब जो हमारा मानक या स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है उसकी तुलना में जो हमारा श्रिंक स्टील रूल होता है उसके जो निशान को जो है ज़्यादा रखा जाता है। ज़्यादा मतलब थोड़ा दूर में रखा जाता है, या इसकी तुलना में इसका जो माप है वो बड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे क्या है, श्रिंक स्टील रूल। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। तो आप लोगों ने जब कभी भी देखा होगा, जब कभी लोहे को गर्म करके उसको ढाला जाता है तो जब वो गर्म अवस्था में रहता है ना, जब किसी भी चीज़ को हमें मोल्ड करना है, ढालना है, सांचे के अंदर डालते हैं तो वो गर्म करके डाला जाता है। जब उसे किसी चीज़ के आकार देना हो या कुछ भी चीज़ में ढालना हो तो उसको गर्म करके डाला जाता है। तो हम जब उसको गर्म करते हैं, किसी सांचा में डालते हैं तो उसका जो उस टाइम में एक्चुअल साइज रहता है वो क्या रहता है, वो बड़ा रहता है। बड़ा का मतलब जिस सांचे में हम डालेंगे उस साइज का। लेकिन ये सर्वविदित है कि जब धातु ठंडा होता है तो वो क्या होता है, वो सिकुड़ता है ना। तो हम क्या करते हैं, जब हम उस चीज़ को मोल्ड करते हैं या बनाना होता है तो हम किस रूल का प्रयोग करते हैं, श्रिंक स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। तो हम जब श्रिंक स्टील रूल से मेज़र करके बनाते हैं तो वो जो है सिकुड़ने के बाद बिल्कुल इसके आकार में, मतलब हमारा स्टैंडर्ड स्टील रूल के साइज में मिलता है। इसीलिए जो है श्रिंक स्टील रूल का साइज जो है स्टैंडर्ड स्टील रूल के साइज में थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है। क्यों, क्योंकि वो जो है मटेरियल जो है ठंडे होने के बाद थोड़ा सा सिकुड़ता है। इसी वजह से जो है श्रिंक स्टील रूल का साइज जो है बड़ा रखा जाता है दोस्तों। और ये आप बिल्कुल याद रखिए कि जो हमारा श्रिंक स्टील रूल होता है वो कहाँ पे उपयोग होता है, इसका उपयोग जो है पैटर्न मेकर ही करते हैं। ये आप याद रखिए, IMP है आपका। ठीक है, तो ये बस यही होता है श्रिंक स्टील रूल। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है इसके साइज की तुलना में इसका साइज जो है थोड़ा सा माप जो है बड़ा रखा जाता है। क्यों रखा जाता है वो भी हमने पढ़ लिया, क्योंकि जब धातु गर्म अवस्था में ढाला जाता है तो वो जब ठंडा होता है तो वो अपनी साइज में थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए जो है श्रिंक स्टील रूल का साइज जो है वो बड़ा थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है, वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रखे जाते हैं। नेक्स्ट,
अब आपका 5वां नंबर का है लचीला स्टील रूल। यहाँ पे स्टील रूल है, लचीला स्टील रूल या फिर फ्लेक्सिबल स्टील रूल बोला जाता है। जैसा आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, फ्लेक्सिबल स्टील रूल ज़्यादातर हमेशा स्प्रिंग स्टील का ही बनाया जाता है। स्प्रिंग स्टील की जो पत्ती रहती है, पतली स्ट्रिप, उससे जो है इसको बनाया जाता है। और जो फ्लेक्सिबल स्टील रूल है उसका यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे कि मान लो हमें मान लो एक वक्र है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक दिख रहा है, इस वक्र को यहाँ से यहाँ तक मुझे लेंथ मेज़र करना है, तो मैं इस स्टील रूल से तो कर नहीं पाऊंगा भैया, ये तो स्टील रूल मुड़ेगा नहीं, है ना मैं किसी भी प्रकार की स्टील रूल से मेज़र कर पाऊंगा। तो मुझे यहाँ से यहाँ वक्र जैसे कर्व सतहों को हमें जब मेज़र करना होता है तो हम कौन सा फ्लेक्सिबल स्टील रूल को या फिर लचीला स्टील रूल को प्रयोग करते हैं। और ये जो बना होता है जिस मटेरियल को, उसको क्या बोला जाता है, ये ज़्यादातर हमेशा स्प्रिंग स्टील से ही बनाया जाता है, ताकि इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और एक ऐसे भी जॉबों को मेज़र कर सके। तो ये हमारा होता है फ्लेक्सिबल स्टील रूल। ये हमारा आज का ये आज का हमारा लास्ट था। मतलब कि स्टील रूल 5 प्रकार के होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि स्टील रूल केवल 5 ही प्रकार के होते हैं, और बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन मेनली जो देखा जाए तो यही सब स्टील रूल है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, या मेनली इसी स्टील रूल के टॉपिक्स पे चर्चा किया जाता है। इसलिए मैंने इन 5 टॉपिक को आपके सामने क्लियर किया। और बहुत सारे होते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा उन सब से क्वेश्चंस नहीं आते, ना ही हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। शॉर्ट वीडियो था स्टील रूल का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपना ट्राई स्क्वायर का करेंगे। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।